बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न में खुश आमदीद। क्या वाकई तीसरी आलमी जंग करीब है? क्या फ्रांस और नेटो खुलकर मान चुके हैं कि अब मैदान जंग यूरोप की सरजमीन ही होगी? क्या रूस और चीन मिलकर वो तूफान लाने वाले हैं जिसके बाद दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी? और क्या ये सब कुछ सिर्फ एक साल यानी 2026 से पहले ही होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि इसके पसे मंज़र, वजूहात और नताइज का गहरा तज्जिया करेंगे। हम देखेंगे कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने हस्पतालों को वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार होने का हुक्म क्यों दिया और ये इशारा किस बड़े ख़तरे की तरफ है। हम जानेंगे कि रूस किस हिकमत अमली पर चल रहा है, चीन का किरदार क्या होगा, भारत का पलड़ा किधर झुकेगा और इसराइल के क्या खुफिया मकासद हैं। फ्रांस के सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने तमाम हस्पतालों को हुक्म दिया है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहें। हर हस्पताल को कहा गया है कि कम से कम 5000 बेड्स सिर्फ फौजी और जंगी ज़ख्मियों के लिए मुख्तस किए जाएं। शहरियों के लिए भी इमरजेंसी मेडिकल प्लानिंग की जाए। घरों में पानी, ड्राई फूड, टॉर्चेस, बैटरीज और मेडिसिन्स का ज़ख़ीरा करने की हदायत दी गई। ये ऐलान एक आम हेल्थ एडवाइजरी नहीं बल्कि वाज़ेह पैगाम है। यूरोप बड़ी जंग के दहाने पर है और मरकज़ी बैटलफील्ड फ्रांस बनने जा रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे WWW और WW2 से पहले यूरोप में गवर्नमेंट्स ने वॉर टाइम ड्रिल्स शुरू की थी। नेटो का बयानिया ये है कि रूस नेटो के साथ बराह रास्त जंग की तैयारी कर रहा है। रूस का फोकस सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर है। चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है और यही वो लम्हा होगा जब मगरबी इत्तेहाद आशिया में उलझाएगा। इस दौरान रूस यूरोप पर कारी ज़रब लगाएगा। यहाँ सबसे बड़ा इंकशाफ ये है कि रूस अपनी असल सलाहियत अब तक छुपा रहा है। यूक्रेन की जंग में इसने महदूद हथियार इस्तेमाल किए। असल एडवांस्ड मिसाइल्स और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी रूस ने अभी तक महफूज रखी है। चीन ने रशिया को वो टेक्नोलॉजी फराहम की है जो मगरबी एनालिस्ट के वहमो गुमान से भी बाहर है। यूरोप में सबसे ज़्यादा तशवीश की लहर इस वक्त उठी जब खबर आई कि भारत रूस के साथ मिलकर S-500 मिसाइल सिस्टम तैयार करेगा। ये दिफाई निज़ाम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि रशिया को भी फ़ायदा देगा। इसके बाद नेटो का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा क्योंकि इंडिया एक बड़ा एशियन प्लेयर है। यूरोप के कई लीडर्स ओपनली कह रहे हैं हमने इंडिया को खो दिया है और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक हमले में सिर्फ 10 मिनट में पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। हर मिसाइल पर 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे होंगे और एक ही हमले में 6 मुमालिक बराह रास्त मुतासिर होंगे। नेटो ने हॉस्पिटल्स को इसलिए अलर्ट किया है क्योंकि लाखों कॉज़ैलिटीज़ का ख़तरा है। यहाँ एक और पहलू है, अगर जंग बढ़ती है तो सिर्फ फ़ौजी नहीं बल्कि आम शहरी सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। इसलिए वाटर, फूड, मेडिसिन और टॉर्चेस रखने की हदायत दी गई। यूरोप की इकोनॉमी पहले ही कमज़ोर है। जर्मनी की बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। रिसेशन और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। चीन ने इलेक्ट्रिक कार्स और सस्ती मैन्युफैक्चरिंग से यूरोपीय मार्केट को तबाह कर दिया है। इसी तरह अमेरिका भी टैरिफ वॉर और इन्फ्लेशन में फंसा हुआ है। जब महंगाई बढ़ती है लोग शॉपिंग कम करते हैं, टैक्स कलेक्शन गिर जाता है, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ जाती है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। अब सवाल ये है, ये जंग कौन चाहता है? अमेरिका खुद भी रिसेशन से डरा हुआ है। यूरोप तबाही के दहाने पर है। रूस और चीन अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। असल फैक्टर है इसराइल। इनका बिलीफ है कि आखिरी जंग नागज़ीर है। जब तक मिडिल ईस्ट तबाह ना हो, ईरान कोलैप्स ना हो और ग्रेटर इसराइल कि मंसूबे मुकम्मल ना हो, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए यूक्रेन वॉर ख़त्म करने के बजाय इसे बढ़ाया जा रहा है। फ्रांस ने डॉक्टर्स को कहा है कि वो PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीजों के लिए तैयार रहें। हर हॉस्पिटल को वॉर ड्रिल्स में हिस्सा लेना है। एयरपोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और ट्रांजिट हब्स के करीब मेडिकल सेंटर्स बनाने का हुक्म दिया गया है। मतलब ये कि हमले उन्हीं जगहों पर होंगे जहां सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हों। ये सब कुछ एक ऐसी पिक्चर दिखाता है जिसमें आम शहरी बराह रास्त जंग का शिकार होंगे। फ्रांस ने डॉक्टर्स को कहा है कि वो PTSD,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीजों के लिए तैयार रहें। हर हॉस्पिटल को वॉर ड्रिल्स में हिस्सा लेना है। एयरपोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और ट्रांजिट हब्स के करीब मेडिकल सेंटर्स बनाने का हुक्म दिया गया है। मतलब ये कि हमले उन्हीं जगहों पर होंगे जहां सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हों। ये सब कुछ एक ऐसी पिक्चर दिखाता है जिसमें आम शहरी बराह रास्त जंग का शिकार होंगे। WWW1 से पहले ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक की हत्या एक छोटी स्पार्क थी जिसने पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया। WWW2 से पहले जर्मनी की एक्सपेंशन और अलायंसेस ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। आज भी हालात वैसे ही है। छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स यूक्रेन, ताइवान, गाजा बड़े ग्लोबल वॉर में बदल सकते हैं। अब सवाल ये है, अगर ये जंग शुरू हो गई तो क्या होगा? सिनारियो 1, कोल्ड वॉर 2.0। रूस और नेटो डायरेक्ट क्लैश से बचेंगे मगर प्रॉक्सी वॉर्स बढ़ेंगी। यूक्रेन, ताइवान, मिडिल ईस्ट। सिनारियो 2, लिमिटेड न्यूक्लियर एक्सचेंज, टैक्टिकल न्यूक्स इस्तेमाल होंगे। यूरोप का कोई हिस्सा तबाह होगा मगर फुल स्केल वॉर अवॉइड की जाएगी। सिनारियो 3, वर्ल्ड वॉर 3, चीन ताइवान पर हमला करेगा, रूस नेटो पर स्ट्राइक करेगा, इसराइल मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जंग छेड़ेगा और दुनिया तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो जाएगी। नाजरीन, ये सब सिर्फ पॉसिबिलिटीज नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटीज है। जब फ्रांस जैसा मुल्क ओपनली हॉस्पिटल्स को वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार होने का हुक्म देता है तो ये कोई छोटी बात नहीं। अब सवाल ये है, क्या वाकई दुनिया आखिरी जंग की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है ताकि अवाम को खौफजदा करके सियासी मकासद हासिल किए जाए? क्या हम कोल्ड वॉर 2.0 में दाखिल हो चुके हैं या फिर वाकई वर्ल्ड वॉर 3 हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें।